नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव कोपकर growempire.com इस प्रॉपर्टी पोर्टल का मार्केटिंग डायरेक्टर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट राजेश जी। नमस्ते सर। नमस्कार। राजेश सर जी से हमने लास्ट टाइम बात की थी तो हमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी ब्रह्मस्थान के बारे में। उसके हमें बहुत सारे फीडबैक भी आए, कुछ लोगों के सवाल थे जो हमने राजेश जी के पास फॉरवर्ड किए हैं, तो वो उसके बारे में उन्हें जानकारी दे देंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिशाओं के बारे में। तो दिशा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब भी हम वास्तु की बात करते हैं सबसे पहले आती है दिशा। तो राजेश जी कृपया करके हमें बताइए कि दिशा कैसे पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, और कुछ अगर आप जानकारी उसके सिवा हमें दे सके तो। दिशा दो साइड से देखी जाती है। एक तो अपने पास मोबाइल रहता है या तो कंपास रहता है, मोबाइल के अंदर कंपास आता है, उससे आप देख सकते हैं, या तो फिर जहाँ से सूरज निकलता है उससे अपन दिशा देख सकते हैं जी। टोटल दिशाएं 10 दिशा है। ऐसे कोई वास्तुशास्त्र ऐसे बोलते हैं कि 9 दिशा है, लेकिन मैं पर्टिकुलर ये भी करता हूँ कि अपनी 10 दिशा है। धरती भी अपनी एक दिशा है। अभी दिशा कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके 4 दिशाएं वो है जी। दूसरी उसके बीच के अंदर दूसरी 4 दिशा है ईशान अग्नि वायव्य नैऋत्य ऐसे करके 8 दिशाएं होती है। उसके ऊपर एक आकाश के ऊपर रहती है जिसे हम आकाश करते हैं जी। एक धरती के ऊपर रहती है जिसे हम पाताल कहते हैं। ये 10 दिशाएं रहती है। इस 10 दिशा के ऊपर पूरा अपना वास्तु रहता है। वास्तु कैसे है, आपका फ्लैट हो, ऑफिस हो, घर हो या आपका फैक्ट्री हो, कुछ भी रहे, उसको वास्तु पुरुष उसको स्टेबिलिटी करके रहता है कि वास्तु के हिसाब से वो सब चीज होनी चाहिए जी। ऐसे। तो दिशा जो रहती है, दिशा के हिसाब से अपना घर बना हुआ, जिस दिशा के अंदर जो चीज चाहिए उस दिशा के अंदर वो चीज होनी चाहिए। ओके। तो मतलब अगर सपोज कुछ जैसे आप बोल रहे हैं कि इस दिशा में ये चीज़ होनी चाहिए, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग दिशा का आपका फिक्स होगा कि इस दिशा में अगर ये चीज़ होगी तो घर में अच्छा हो सकता है, घर में ऑफिस में जो भी है वो अच्छा हो सकता है। तो एक एक दिशा के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही आगे आने वाले अपने सेशंस में। मुझे एक कंफ्यूजन था सर कि हम दिशा कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि कंपास और सूरज उगने की दिशा से तो हम पता लगा ही सकते हैं। इसके सिवा अगर आप बता सके कि क्योंकि कैसा है कि मैं खड़ा यहाँ पे हूँ, यहाँ से अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से, देखने के हिसाब से शायद सामने वाली दिशा ये होगी, लेकिन अगर मैं दिशा चेंज करके खड़ा हूँ तो उससे अगर कुछ फर्क पड़ता है क्या, या लोग कैसे देखते हैं और उसके बारे में कैसे बताते हैं? उसमें बहुत जन को बहुत कंफ्यूजन है कैसे दिशा देखनी चाहिए, कैसे हमारा, कोई बोलता है हमारा ईस्ट फेसिंग घर है, कोई बोलता है हमारा वेस्ट फेसिंग घर है, कोई बोलता है मेरा नॉर्थ फेसिंग है, कोई बोलता है मेरा साउथ फेसिंग है। लेकिन ये सब अपनी अपनी तरीके से सब लोग देखते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जहाँ तक मैंने स्टडी किया वहाँ तक जैसे अपना घर का दरवाजा है, अगर आप घर के दरवाजे के अंदर खड़े हैं और आपके सामने सूरज उगता रहेगा तो आपका दक्षिण का दरवाजा है। अगर आप घर के बाहर खड़ा रहते हैं और अंदर जाने के बाद में अगर नॉर्थ दिखता है तो आपका दक्षिण का दरवाजा है। उसके हिसाब से कैसे रहता है, जैसे अपन घर के अंदर खड़े रहते हैं और जो दिशा देखते हैं वो गलत है मेरे ख्याल से घर के अंदर खड़ा रह के फिर अपन बाहर देखो, आपको बाहर क्या दिखता है। अगर आपका नॉर्थ का घर है तो आपके घर के अंदर खड़ा रह के आप देखिए बाहर अगर नॉर्थ दिखता है तो आपका नॉर्थ का फेसिंग का दरवाजा है। अगर आप घर के अंदर खड़े हैं, आपका दरवाजे के पास आप खड़े हैं और आपको पूर्व दिखता है, सूरज वहां से दिखता है तो आपका पूर्व का दरवाजा है। ये जो है कंफ्यूजन बहुत जन का सबका अलग अलग रहता है। कोई बोलते हैं हम बाहर से देखते हैं, कोई बोलते हैं हम अंदर से देखते हैं। लेकिन मेरी इतनी स्टडी के अंदर से मैंने जो दिशा देखी है वो इसी तरीके से देखी है कि बाबा घर के अंदर खड़ा रह के घर के बाहर क्या मुझे दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है, वेस्ट दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है, साउथ दिख रहा है, कि कौन सा कोना दिख रहा है, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। ओके। तो इस वजह से ये होता होगा कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो आपको जब भी कुछ सवाल आते होंगे तो आपको सबसे पहले यही पड़ता होगा सवाल कि एक तो मुझे उधर जाके देखना पड़ेगा कि क्या है, या फिर उनका वीडियो पूरा देख के समझना पड़ेगा। तो वही बेटर रहता होगा कि आप खुद जाके उधर देखें, आपको पता चलेगा। जनरली वास्तुशास्त्री जाके जो देखता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। आप बोलते हैं कि हाँ मेरा दिशा ईस्ट का है, मेरा वेस्ट का है, लेकिन वास्तुशास्त्री वहाँ जाता है वहाँ पर कुछ अलग ही रहता है जी। और आप देखते हैं कि नॉर्थ पॉइंट देख के अपन करते हैं, लेकिन नॉर्थ आप सेट करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसकी डिग्री आपको समझ में नहीं आती, कौन सी डिग्री में कौन से दिशा आ रही है, तो डिग्री का समझ में नहीं आता है। तो वास्तुशास्त्री जाता है तो परफेक्ट निकाल के लाता है कि बाबा हाँ इसका डिग्री इतना है, तो उसके ऊपर से आपके ऊपर आपकी लाइफ के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिले, वो सब वास्तुशास्त्री वहाँ पर आपको बताते हैं।
ओके, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि हर दिशा का कुछ अलग इफेक्ट पड़ सकता है या हर दिशा में अलग अलग चीज़ होनी चाहिए, तो उसके बारे में अभी हम आगे जानकारी लेंगे ही। लेकिन आज दिशा कैसे पता लगानी चाहिए, इस बारे में जो कन्फ्यूजन था वो आपने सबसे बड़ा हमारा दूर किया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो हम कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ नए दिशाओं के बारे में कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों का वो भ्रम भी थोड़ा सा दूर हो जाए। मेरे को एक थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाके आपसे बात पूछनी थी कि बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि आप शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, थोड़े से मॉडर्न दिखते हैं, तो इसके बारे में आपका कुछ क्या कहना है? इसके बारे में कुछ नहीं, मेरे को सिंपल लिविंग ज़्यादा पसंद है। मैं जो जैसा है वैसा ही, मुझे एकदम नॉर्मल चाहिए। मेरे को कोई हाई फाई वगैरह पसंद नहीं है। मैं जनरल जाता हूँ तो मैं पैंट शर्ट में ही जाता हूँ जी, तो मुझे नॉर्मल जीना पसंद है। क्योंकि बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट कुछ ऐसे भी होते हैं कि भगवे कपड़े पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि है। मेरे को व्हाइट ज़्यादा पसंद है तो मैं व्हाइट में रहता हूँ, या तो मुझे कोई दूसरा पसंद रहता है तो मैं वैसे नॉर्मल में जो रहता है वैसे लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि सब जो अपने रहते हैं उसके साथ में मिलजुल के रहना पड़ता है जी। अगर मैं जाऊँगा तो मेरा प्रोफेशनल उसी जगह पे जाके रुकता है, इसके लिए नहीं करता हूँ जी। सर, आपने हमें आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आगे भी आपसे हम लोग बात करते रहेंगे और हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।